होती है हथियारों से लड़ने का, राजमहल में राज मुकुट के सामने चलकर अड़ने का, और उस व्यक्ति का मर्जा नहीं अच्छा जो खुददार नहीं और मेरा साथ हुआ चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा करता नहीं। उन पार्टियों ने यहाँ के नौजवानों का शोषण किया है, यहाँ के जरा ठहरो, इस कैंची की धार को जरा तेज करने में दो, मैं उस शाहपुरा के सीने पर आम जनता का राज लिखूंगा। इसलिए शाहपुरा में कोई राजनीति करेगा तो दो परिवारों में करेगा। अपना नंबराना इस शाहपुरा की राजनीति के लिए हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन भाइयों, मैं उस विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इस राजस्थान की विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज बनकर आए हैं, मैं उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था जिस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इस देश की संसद में अपने क्षेत्र की आवाज बनकर गूंज रहे थे। अगर मैं चाहता तो आसपास से किसी और क्षेत्र में जाकर किसी और क्षेत्र में जाकर अपनी राजनीति चला सकता था। इस जनता के दुख दर्द को बांटने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया था, और मुझे लगा कि इस जनता के लिए अगर मैंने काम नहीं किया तो ये शाहपुरा जो 50 वर्षों से गुलाम है, जीवन भर गुलाम बन जाएगा। विकास के लिए मुझे अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़ा तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं जब शाहपुरा के गांव में गया, उसके कस्बे में गया, तो वहां के लोगों में भय था, उन दो परिवारों का डर था, उन दो परिवारों का डर इस शाहपुरा के उस बुजुर्ग के सामने उस चेहरे पर नजर आ रहा था, उस बुजुर्ग के चेहरे पर नजर आ रहा था। लेकिन भाइयों, मैं राजनीति में डरने नहीं आया हूं, मैं राजनीति में लोगों की सेवा करने आया हूं। और राजनीति में अगर दो परिवार जो बच्चों से यहां पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने इस जनता का शोषण किया है, जिन लोगों ने इस जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिन नेताओं ने यहाँ के युवा को बेरोजगार किया है, उनसे बदला लेने आया हूँ। भाइयों, मैंने अपना राजनीति का सफर भी शुरू कर लिया और गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने लगा। जब शाहपुरा में हमने प्रदर्शन कैंप लगाया तो इस शाहपुरा के इतिहास का ही नहीं, पूरे जयपुर जिले का एक सबसे बड़ा कैंप अगर कहीं लगा तो इस शाहपुरा की धरती पर लगा। भाइयों, मुझे रात में फोन आते हैं, जब रात को 2 बजे कोई परिवार परेशान रहता है, जब रात को 2 बजे कोई परिवार का सदस्य बीमार रहता है, उस अस्पताल में तड़पता रहता है, अपने जीवन और मौत से संघर्ष करता है, उस समय वो उस भाई को उस बेटे को याद करता है और कहता है कि बेटा, मेरी उम्र 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, मेरे बेटे के डेंगू की बीमारी है, मेरे घर में ब्लड देने वाला कोई और नहीं है, जरा आ इस अस्पताल में आकर मेरे बेटे को संभाल। और ये बेटा रात को 2 बजे उठकर जाता है, उस जनता का शाहपुरा के हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको हमने राजधानी के अस्पतालों में संभाला है। अगर भाइयों, आप में से कोई एक भी व्यक्ति मंच पर आकर कहता है, या फिर मेरी आवाज सुनने वाला कोई एक भी व्यक्ति ये कहता है कि शाहपुरा की राजनीति में जो 2 परिवार है, उन 2 परिवारों में से कोई भी एक व्यक्ति जिसने रात को या दिन में उस अस्पताल में सामान्य जनता
अगर किसी को हुआ है तो भाइयों इस बेटे को हुआ है, इस भाई को है, क्योंकि मेरा परिवार भी वैसा है जैसा ये जनता जो आज यहाँ पर कह रही है कि इस संघर्ष के दम पर इस वंशवाद को हम उखाड़ेंगे। जब छात्रा के गांव में जाता हूँ तो पीने का पानी नहीं है, जब छात्रा के गांव में जाता हूँ, घाई में जाता हूँ तो जाने के लिए रास्ते नहीं है, साधन से जाने की तो दूर की बात, पैदल चलना भी कई लोगों में तो मुश्किल है। भाइयों ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बरसों से जिस राजनीति को हम देखते आए हैं, जो विकास के नाम पर झूठे वादे करते हुए दो परिवार यहाँ पर राजनीति करके आए हैं, उन लोगों ने इस जनता के लिए कभी काम नहीं किया है। मेरे गांव में शुद्ध जल मंदिर लेने का जो एक लगवाने का अभियान चलाया है, अभी तक इस शाहपुरा के 18-20 ऐसे गांव हैं जिनमें हमने 80 लाख की लागत से अधिक ऐसे जल मंदिर बनाए हैं। मैं जल मंदिर को बनाता रहूंगा क्योंकि ये मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये जल मंदिर मेरी राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का हिस्सा है, इसलिए चुनाव लड़ना इसमें नहीं आने वाला, ये तो मैं जीवन भर चलाता रहूंगा। भाइयों ये काम तो हो गए, लेकिन ये जो जनता यहाँ पर बैठी है, इस जनता ने दुख दर्द देखा है, यहाँ पर मजदूर भी बैठा है, यहाँ पर किसान भी बैठा है, यहाँ पर व्यापारी भी बैठा है। जब मजदूर घर से निकलता है तो एक समय की रोटी खाकर निकलता है, और जब शाम को आता है तो उसे सुबह दिन से ही चिंता रहती है कि एक वक्त की रोटी तो मैंने खा ली, अब दूसरे वक्त की रोटी जब मिलेगी जब पूरे दिन में मजदूरी करूंगा। जब यहाँ का किसान खेत में काम करता है, दिन भर काम करता है, हताश हो जाता है, खेत में काम करते करते थकान आ जाती है, और जब शाम का समय होता है 10 मिनट के लिए घर पर आता है और वापस खेत में इसलिए जाता है क्योंकि बिजली दिन में नहीं आती, रात में आती है, और रात में खेत में पानी देना होता है, क्योंकि खेत को गाय गौमाता खाने वाली है, इसलिए उस खेत की रक्षा करने के लिए वहां पर सोता रहता है। भाइयों इन मुद्दों को किसी नेता ने समझ से नहीं बोला होगा, इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि खेती उन्होंने देखी नहीं, खेती उन्होंने करी नहीं, इसलिए उस खेती का अनुभव और इस किसान का दर्द उनको नहीं पता है। जब यहाँ का व्यापारी अपने व्यापार के लिए कोई दुकान खोलता है और जब दुकान को चलाता है तो घाटा लग जाता है, और घाटा लगने के बाद हताश होकर कई बार कोई नौबत आ जाती है कि पारिवारिक परेशानी की वजह से वो इस कदर परेशान हो जाता है कि एक अलग कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का संकल्प भी ले लेता है। भाइयों ये दर्द और ये दुख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि गरीबी से तंग आकर किसी ने अपनी जान दे दी, गरीबी से तंग आकर पढ़ाई नहीं करने वाला वो नौजवान आज पढ़ाई छोड़कर काम पर लग गया। ऐसी आए दिन की घटनाएं हम रोज देखते हैं। यहाँ का अस्पताल है, जब अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता, जब अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था नहीं मिलती। मैं बातें मुद्दे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, और राजनीति के नाम पर विकास करने वाले वो लोग आते हैं तो केवल झूठे वादे करते हैं। लेकिन अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा
कभी मरता नहीं है। आज मेरी सदस्यता खत्म होने से मेरा मन का विचार कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए इस जनता के लिए, जिस जनता के लिए जो लोग पार्टियों की टिकट लेकर आ रहे हैं, जो परिवार वर्षों से राजनीति करते आए हैं, उन्होंने ठेकेदारी दिखावती है कि फला पार्टी का टिकट तो मेरा पक्का है और उस जनता के पास उस पार्टी का टिकट लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टी का टिकट तो तुमने ले लिया, लेकिन जनता का टिकट लेकर विधानसभा में मैं जाऊंगा। मैं किसी ऐसे परिवार से आपके बीच में नहीं आया हूं जो परिवार आप पर केवल राज करने वाला है। मैं तो ऐसे परिवार से आया हूं दिल पर राज करने वाला हूं, दिल पर राज करने वाला हूं, मन पर राज करने वाला हूं। तानाशाह बनकर राज करने वाला नहीं हूं, काम करने वाला हूं। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं, जिस गांव में जाता हूं, जिस घर में जाता हूं, मैं कहता हूं इस गांव में सड़क बनेगी, इस घर में सड़क बनेगी, पीने का पानी आएगा, यहाँ पर स्कूल बनेगी, यहाँ का नौजवान मजबूत बनेगा, यहाँ का बुजुर्ग स्वाभिमानी बनेगा, जिसने अपना सम्मान उन नेताओं की चौकट पर छोड़ दिया है, उस चौकट से उठाकर उस सम्मान को उस बुजुर्ग को मैं दिलाऊंगा। किसी नेता की चौकट पर जाता है तो घंटों तक खड़ा रहता है और उस चौकट पर खड़ा रहकर इंतजार करता है कि कब नेता जी आएंगे और हमारा दुख सुनेंगे। और जब नेताजी आते हैं 4 घंटे के बाद में, तो नेताजी का एक शब्द होता है, नेताजी का एक शब्द होता है कि बाबा किस लिए आए हो। बाबा कहता है कि मेरे बिजली का कनेक्शन है, गलती से मेरी रीडिंग ज्यादा चढ़ गई, मेरा बिल 50,000 रुपए का आ गया, जरा जाइए मेरी उनको फोन कर दो, मेरा बिजली का बिल कम हो जाएगा। बाबा फला गांव में मेरा फला व्यक्ति है, फला ठेकेदार है, उससे मिल लेना। अगर वो कह देगा तो मैं सोचता हूं कि फोन करना है कि नहीं करना। तो भाइयों गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं, आगे भी बोलूं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए वो बाबा आ जाता है, क्योंकि बाबा ठेकेदार को भी जानता है कि, इसलिए जानता है क्योंकि ठेकेदार को दलाल होते हैं और दलाल की क्या प्रकृति होती है, दलाली करने से बात नहीं आता। इसलिए कहता है बाबा देखता हूं शाम को आना, नेताजी से बात करूंगा, दुख तो सुन लिया है, अब नेताजी को सोच रहा है क्या करते हैं। इस प्रकार की दलाली यहाँ पर चल रही है और यहाँ के नौजवान की तो हालत इतनी खराब है कि नौजवान तो किसी के पास में जा ही नहीं सकता। नौजवान तो अपने घर पर बैठा हुआ केवल उस माँ बाप से कहता रहता है कि बाबा जाओ जरा मेरा ट्रांसफर करवा दो, मैं बांसवाड़ा में हूँ, नेताजी के पास आओ, मुझे पास के नजदीक गाँव में ले आओ ताकि मेरे परिवार के साथ मैं रह सकूं। यहाँ के नौजवानों को कोई मंच नहीं है। मेरे को 12th क्लास का, 12वीं क्लास का, 8वीं क्लास का बच्चा भी फोन करता है। मैं जब जाता हूं तो एक छोटा सा बच्चा भी कहता है आप मनीष यादव हो। मैं कहता हूँ हाँ मैं मनीष यादव हूँ। कोई कहता है तू मनीष है, मैंने कहा मैं मनीष हूँ। वो इसलिए कहता है क्योंकि आज तक उसने कोई मनीष ऐसा नहीं देखा जिस मनीष ने उस बच्चे से प्रेम किया हो, जिस मनीष ने उस बच्चे के हाथ से हाथ मिलाकर कहा हो कि बेटा नहीं करना। इसलिए यहाँ से बच्चों से प्यार कर
जगह जगह पर जाता हूँ, लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि बेटा टिकट लेकर आना, हम तो टिकट के भंगे हुए लोग हैं। मैं कहता हूँ कि टिकट में शायद आपके घर पर 4 लीटर दूध सुबह भिजवाया है, 10 किलो अनाज शाम को भिजवाया है, बच्चों की फीस भी टिकट दे रही है, इसलिए टिकट का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। लेकिन यहाँ के नौजवानों ने एक संकल्प लिया। नौजवानों ने कहा कि भाई टिकट तो हम हैं, हमारा सीमा है, हमारा हाथ है जो मजबूत है, हमारा कंधा है जो तुम्हारा कंधा मजबूत बनाएगा, हमारी आंखें हैं जो तुम्हें तेज देंगी और हमारी बोली है जो तुम्हें संभल देंगी। नौजवान ने मुझे मजबूत बनाया। इस मंच से कहता हूँ उस नौजवान को, जिस नौजवान ने मुझे यहाँ पर खड़े होने के लिए मजबूर किया है, जिस नौजवान ने मुझे यहाँ पर खड़ा होने का संबल दिया है, और उस नौजवान से ही कहता हूँ कि भाई आशीर्वाद तो पहले तुमने ही दिया है, उसके बाद मेरे बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं यहाँ के बुजुर्गों के पैर छूता हूँ, इस गांव में जाता हूँ पैर छूता हूँ, जब पैर छूने लगता हूँ तो बाबा 10 कदम दूर चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ बाबा 10 कदम दूर क्यों चले जाते हो? वो कहते हैं बेटा नेता पैर के हाथ थोड़ी लगाते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? नेता तो अपने पैरों के हाथ लगाते हैं, इसलिए मैं दूर चला जाता हूं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार का सदस्य मेरी आंखों के सामने किसी नेता के पैर छू रहा है, जिस नेता की उम्र मेरे बाप से कम है, जिस नेता की उम्र मेरे दादा से कम है, तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। इसलिए वो स्वाभिमान आज हम तक पहुंचा है, उन परिवारों को लेकर आता है और कहता है कि मेरे नौजवानों, जिन नौजवानों के परिवारों के बुजुर्गों का तुमने सम्मान किया है, उस सम्मान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। भाई हम नौजवानों की और बुजुर्गों की बात भी मैंने कर ली। अब आपको चिंता रहती है कि मेरी बहन, मेरी बेटी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है। जब जाती है तो चिंता शुरू होती है, और जब तक घर पर नहीं आ जाती तो चिंता का घर इस मन में इस प्रकार बैठा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं है। यहाँ पे किसी मंदिर में चोरी हो जाती है, और जब मंदिर में चोरी हो जाती है तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, और जब धरने पर बैठते हैं तो यहाँ के नेताओं को इस बात का पता नहीं होता कि मंदिर आस्था का केंद्र होता है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। अगर उस भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया तो ये जनता तुम्हें सबक सिखाने वाली है। लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं कि इस नौजवानों के, इस जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता, जो सुरक्षा के मजबूत इंतजाम इन गाँवों में, इन शहरों में करने चाहिए। यहाँ का नौजवान दूर जाता है, कॉलेज में पढ़ने जाता है, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर जाता है। यहाँ की बहनें 25-30 किलोमीटर दूर सरकारी कॉलेज को ढूंढती भी जाती है। मैं जिस मंच से घोषणा करता हूँ, इस 15 किलोमीटर के एरिया में एक सरकारी महाविद्यालय महिलाओं का बनाऊंगा। एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा ताकि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। यहाँ का नौजवान अपनी पढ़ाई करता है, डिग्री ले लेता है, और जब डिग्री ले लेता है तो उस डिग्री को घर पर आकर रख देता है। माँ बाप पूछता है बेटा कहीं इंटरव्यू देके आया है? नहीं, इंटरव्यू तो देकर आया हूँ लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी है। कुछ दिन और इंतजार करता है, और जब हताश हो जाए